दोस्तों आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ सच में आपका दिमाग घूमने वाला है, क्योंकि किलर इतना शातिर है कि वह एक के बाद एक मर्डर करता रहता है जो पुलिस की हालत खराब कर देता है। तो आज मैं इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम था स्टैनली दास। स्टैनली आज रात अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहा होता है, तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आता है। शायद कोई इमरजेंसी था जिससे उसे रात को ही काम पर निकलना था। स्टैनली अपनी वाइफ से कहता है कि कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए उसे अभी जाना पड़ेगा। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली कार में किसी महिला के साथ जा रहा होता है। दोनों के बातचीत से ही पता चलता है कि ये दोनों काफी दिनों से साथ थे, यानी स्टैनली का इस महिला के साथ अफेयर था जिससे वह चोरी छुपा मिलता रहता था। तो आज वह उसे एक लॉज में लेकर जाता है। अब यहाँ पर स्टैनली महिला को बताता है कि वह अपनी वाइफ से डिवोर्स तो लेना चाहता है, बट वह उससे बात नहीं कर पा रहा है। स्टैनली का कहना था कि वह मौका देखकर अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात करेगा। वही महिला भी उसे बताती है कि जब उसका पति मर गया तो उसने ठान लिया था कि दोबारा शादी नहीं करेगी, पर जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरा मूड चेंज हो गया। वेले दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि किसी महिला ने अपने भाई को ही जान से मार दिया। ये सुनते ही महिला स्टैनली से कहती है कि कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। अब स्टैनली उसे बताता है कि पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इंसान ये सब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से करता रहता है। अब महिला उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है। स्टैनली उसे बताता है कि हाँ, उसने 2-3 लोगों को तो मारा है। महिला उसकी बात को मजाक में लेते हुए बोलती है कि तुमने मच्छर और चूहों को मारा होगा। इतने में स्टैनली उसे बताता है कि देखो मेरी वाइफ देखने में ठीक ठाक है और मैं उनके साथ बिल्कुल खुश हूँ। अगर तुमको रास्ते से हटाने के लिए मारना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात। तभी महिला बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही है तो मुझसे बोल देना, मैं वैसे ही चली जाऊंगी। स्टैनली कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो मारने का मजा कैसे मिलेगा। तभी महिला बोलती है कि अच्छा बताओ तुम कैसे मारोगे। अब स्टैनली उस महिला का दुपट्टा लेता है और उसके गले में डालकर कसने लगता है। हालांकि महिला अभी भी सोच रही थी कि स्टैनली मजाक कर रहा है, बट स्टैनली उसे महिला को मार देता है। उसके बाद उसे एक बड़े से बैग में भरकर रात को ही निकल पड़ता है और कहीं ले जाकर दफना देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2012 में। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर कोटाई कोनम नामक एक गांव था जहां दंगा हो चुका था। दरअसल यहाँ पर एक बिमला नाम की लड़की को यूसुफ नाम का बंदा लेकर भाग गया था, जबकि लोगों का कहना था कि यूसुफ लड़कियों के मामले में ठीक नहीं था, इसीलिए गाँव वालों को उस पर शक जा रहा था। वही बिमला के एक भाई था जिसका नाम था बिमल, वह मिलिट्री ऑफिसर था। जब उसको पता चला कि उसकी बहन यूसुफ के साथ भाग गई तो वह यूसुफ के घर आकर दंगा फसाद करने लगा। उसके बाद यूसुफ के घर वाले भी उनके घर पर जाकर दंगा फसाद करने लगे। तो कुछ इस तरह मामला बिगड़ चुका था। वेल अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसका नाम था जय कृष्णन, बट उसे बाज सर के नाम से भी बुलाते थे। बाज इस केस की छानबीन करने से उसको पता चलता है कि बिमला को यूसुफ ने नहीं भगाया था, बल्कि वह किसी दूसरे लड़के के साथ बात करती थी और उसी के साथ भागी है। वेल बाज उसका लोकेशन भी पता कर लिया था, यानी बिमला तिरुवेन्नावेली में थी। जय कृष्णन बिमल को समझाता है कि इसमें यूसुफ की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम उसके घर जाकर मार पीट मत करना, उसमें तुम्हारी ही गलती है। उसके बाद जय कृष्णन उस लड़की को ढूंढने जाता है जिसके साथ बिमला भागी थी। दरअसल बिमला जिस नंबर से बात करती थी वह नंबर किसी स्टीफन नाम के बंदे का था। तो जय कृष्णन स्टीफन को ढूंढने उसके गांव जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिमला के भाई को भी स्टीफन का पता मिल चुका था, इसलिए वह भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच जाता है। वह स्टीफन को पाते ही बहुत मारते हैं। स्टीफन बार बार कह रहा था कि उसने उसकी बहन को नहीं भगाया, बट बिमल नहीं मानता, वह उसे बुरी तरह मार रहा था। इतने में वहाँ जय कृष्णन आ जाता है जिससे वे लोग भाग जाते हैं। अब जय कृष्णन स्टीफन से पूछताछ करता है जिससे पता चलता है कि स्टीफन की आईडी से उसकी मौसी की लड़की सिम चलाती थी, यानी यह नंबर भले स्टीफन के नाम से था बट यूज उसकी बहन करती थी। तभी जय कृष्णन उसकी बहन के बारे में पूछता है। अब यहाँ पता चलता है कि उसकी बहन भी 8-9 महीने से पहले ही किसी के साथ भाग गई थी, इनफैक्ट उसी तरह जिस तरह बिमला गायब हुई थी, यानी दोनों लड़कियों ने घर से भागते वक्त चिट्ठी लिखी थी।
अब जय कृष्णन को स्टीफन की बहन सेल्वी के बारे में पता चलता है तो जय कृष्णन सेल्वी की कॉल डिटेल निकालता है तो उसे एक और लड़की का फोन नंबर मिलता है जिससे सेल्वी की बात होती थी। अब जय कृष्णन उस लड़की के घर जाता है तो पता चलता है कि वह भी करीब 1 साल से गायब थी। जय कृष्णन शौक था कि आखिर ये लड़कियां गायब कैसे हो गई। इनफैक्ट जब भी वह किसी लड़की की कॉल डिटेल निकालता तो उसे किसी और लड़की का नंबर मिलता। फिर उसके बारे में पता करने से यही पता चलता कि वह लड़की भी मिसिंग है, यानी हर बार अलग अलग नंबर और अलग अलग लड़कियां मिसिंग थी। जय कृष्णन अपने सीनियर थॉमस को बताता है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं सभी दूर दूर से, यानी एक लड़की तमिलनाडु में गायब हुई है तो दूसरी केरला में, और तो और जितनी भी लड़कियां घर से भागी हैं सभी की उम्र ज्यादा थी, यानी वह शादी की उम्र की थी। इसलिए उनके घर वाले इस मामले को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। जय कृष्णन बताता है कि हो सकता है कि ये काम किसी एक लड़के का हो सकता है जो लड़कियों को गायब कर रहा है। वेले सुनते थॉमस केस का सारा चार्ज जय कृष्णन को दे देता है। वह कहता है कि अब तुम इसी केस पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर स्टैनली को देखते हैं जो अपने घर पर ही था। तभी उसके पास एक बॉबी नाम का बंदा आता है। दरअसल उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, इसीलिए उसके पास साइनाइड मंगाने का लाइसेंस था। बॉबी बताता है कि पास का ही एक कुत्ता उसकी साइनाइड की गोली को सूंघ लिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी वजह से कुत्ते का मालिक उसको धमका रहा है कि वह पुलिस केस करेगा। इसलिए बॉबी स्टैनली से कहता है कि वह ये मामला संभाल ले। स्टैनली उससे कहता है कि ठीक है, वह देखता है। हालांकि स्टैनली यहीं पर उससे साइनाइड के बारे में भी पूछ रहा था। यही लगता है कि स्टैनली कुछ खतरनाक करने वाला है। हम देखते हैं कि उसी रात स्टैनली चौराहे पर जाता है। वह देखता है कि सड़क के बगल में एक भिखारी था। स्टैनली उस भिखारी को खाना देता है जिसे खाने से भिखारी की मौत हो जाती है। यानी स्टैनली यहाँ पर उसके खाने में साइनाइड मिलाया था। इसका मतलब है कि वह ये चेक कर रहा था कि आखिर साइनाइड काम कैसे करता है। उसके बाद वह तांडव मचा देता है। दरअसल स्टैनली उन लड़कियों को टारगेट कर रहा था जिनकी उम्र ज्यादा थी या फिर वह विधवा थी, क्योंकि स्टैनली को ऐसा लगता था कि ऐसी लड़कियां घर से गायब होंगी तो कोई उनकी छानबीन नहीं करेगा, क्योंकि उनके घर वालों को लगेगा कि वह किसी के साथ भाग गई। तो स्टैनली लड़कियों को टारगेट करके उनके पीछे पड़ जाता है। इनफैक्ट वह 1-2 हफ्ते तक एक ही लड़की के पीछे पड़ा रहता, फिर उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करने के लिए प्रपोज करता, जिससे वह तैयार हो जा रही थी। उसके बाद वह उनको होटल में ले जाकर गलत काम करता और फिर उन्हें साइनाइड की गोली खिलाकर मार देता। हम देखते हैं कि इसी तरह वह बहुत सारी लड़कियों को मार चुका था जो अलग अलग शहर से थी। वहीं दूसरी तरफ जय कृष्णन छानबीन करते हुए एक सरोजा नाम की महिला घर पहुंचता है। दरअसल उसे एक लड़की के मिसिंग केस में यह नंबर मिला था। जय कृष्णन को लगता है कि इनके घर से भी कोई लड़की मिसिंग होगी, बट उसका लड़का बताता है कि नहीं, उनके घर से कोई गायब नहीं हुआ है। तभी जय कृष्णन नंबर के बारे में पूछता है तो लड़का बताता है कि उसकी माँ का फोन कई साल पहले ही खो गया था। अब ये सुनते ही जय कृष्णन उस लड़की पर ही शक करने लगता है। उसका सोचना था कि क्या पता यही अपनी माँ का फोन चुरा कर लड़कियों को कॉल करता होगा। वेल ये सारी बातें जय कृष्णन अपने सीनियर थॉमस को बताता है और साथ में ये भी कहता है कि बिमला के एक और नंबर से बात होता था, वह नंबर कुछ दिन पहले फिर से ऑन हुआ है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि आखिर ये नंबर कौन चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली एक अभिजय नाम की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसे हर बार की तरह वह उसे भी एक लॉज में लेकर जाता है, उसके साथ गलत काम करता फिर मार देता। वहीं दूसरी तरफ जय कृष्णन को उस नंबर के बारे में पता चलता है जो अभिजा का ही था। अब जय कृष्णन अभिजा के घर आता है तो उसकी माँ बताती है कि वह 2 हफ्ते पहले ही किसी के साथ भाग गई। वेले सुनते ही जय कृष्णन फिर निराश हो जाता है, क्योंकि उसे जितने भी नंबर मिलते सभी लड़कियां गायब हो चुकी थी। इधर जय कृष्णन उस किलर को ढूंढ रहा था, उधर वह एक के बाद एक कांड करता जा रहा था। यानी स्टैनली जिस लड़की को मारता था वह उसी के नंबर यूज करता था। जैसे कि जल्दी उसने अभिजा को मारा था तो वह अब अभिजा के ही नंबर से किसी दूसरी लड़की को कॉल करेगा, फिर दूसरी लड़की को जब मारेगा तो फिर उसके नंबर से किसी दूसरी लड़की को कॉल करेगा। इस प्रकार जय कृष्णन को जितने भी नंबर मिल रहे थे सभी मिसिंग लड़कियों के ही थे। अब जय कृष्णन को सारा मामला समझ आ चुका था। जय कृष्णन अपने सीनियर को बताता है कि ये जो लड़कियां मिसिंग हो रही है ना, इसमें सिर्फ एक ही बंदे का काम है। अब वह
ज्यादा दिन तक बचने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अभी 2 हफ्ते पहले अभिजा नाम की लड़की को उठाया है। तो वह जल्द ही अभिजा के फोन से किसी दूसरी लड़की को कॉल करेगा, जिससे वह पकड़ा जाएगा। हम देखते हैं कि जय कृष्णन जैसा सोच रहा था, उधर स्टैनली वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। इस बार वह एक और लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। वहीं दूसरी तरफ जय कृष्णन अपने सीनियर से कहता है कि ये केस और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, इसलिए उसे किसी और पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो उसकी हेल्प कर सके। वेल, अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक और पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसे देखते ही आपके होश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि स्टैनली ही था। दरअसल स्टैनली ने बड़ी ही चालाकी से इस केस में खुद को शामिल कर लिया था। अब स्टैनली और जय कृष्णन एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही पुलिस ऑफिसर जय कृष्णन की खासियत के बारे में बताता है कि आखिर इन्हें सब बाज क्यों बुलाते हैं। उसका कहना था कि इनकी नजर बहुत तेज है, इसलिए इनकी नजर से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। वेल, यहाँ पर बातों ही बातों में जय कृष्णन स्टैनली को बताता है कि किलर एक गलती करने वाला है। वह आज या तो कल अभिजा के फोन को ऑन जरूर करेगा। अब ये सुनते ही स्टैनली सतर्क हो जाता है। वह उनके जाने के बाद अपना फोन निकालता है और उसे तोड़कर फेंक देता है, यानी वह एक बहुत बड़ी गलती करने से बच चुका था। तो दोस्तों, स्टैनली के ज्वाइन होने से केस और ज्यादा उलझने वाला था, क्योंकि उसे अब जय कृष्णन के हर एक कदम के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे वह चौकन्ना होता रहेगा। फिलहाल जय कृष्णन की नजर बाज की तरह है, तो देखते हैं कि वह स्टैनली को कैसे पकड़ता है। अब अगले दिन जय कृष्णन को पता चलता है कि एक सहाना नाम की लड़की थी जो कुछ दिनों से लापता थी, और वैसे ही एक बॉडी बस स्टैंड के बाथरूम में मिली है। जय कृष्णन उसकी डिटेल के लिए फॉरेंसिक ऑफिसर के पास पहुंचता है। फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि लड़की के साथ पहले संबंध बनाया गया था, फिर उसको साइनाइड दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। यानी जय कृष्णन को ये पता चल चुका था कि लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करी गई, वह उसके साथ अपने मन से संबंध बनाई है, क्योंकि लड़की के बॉडी पर घाव के कोई भी निशान नहीं थे। वेल, अब सवाल ये था कि किलर आखिर लड़कियों को मार क्यों रहा है। डॉक्टर उसे बताता है कि हो सकता है कि ये कोई साइको हो जो मजे के लिए कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली को देखते हैं जो स्केच बुक को देख रहा था, यानी वह जब भी किसी को टारगेट करता उसका वह स्केच बनाता। उसके बाद जय कृष्णन को फोन के बारे में पता चलता है। दरअसल एक शॉप थी जहां पर वह बिना प्रूफ के सिम बेचते थे, जिससे तमिलनाडु की पुलिस ने उसकी दुकान पर रेड मारा था, जिससे वहां के कई फोन जब्त कर लिए थे। तो दुकान वाले ने बताया कि हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि फोन दे दें, बट उन्होंने नहीं दिया। तो जय कृष्णन को मालूम पड़ता है कि किलर जो फोन यूज कर रहा था ना, वह इसी दुकान का था। इसका मतलब है कि सस्पेक्ट कोई और नहीं, वह पुलिस वाला ही है जो ये फोन यूज कर रहा है। और तो और पुलिस को एक और चीज पता चलती है। दरअसल स्टैनली लड़कियों को जिस कागज में साइनाइड देता था, वह कागज किसी डायरी से फाड़ा गया था, और वह डायरी पुलिस को मिलती है, जिससे जय कृष्णन को शक हो चुका था कि किलर कोई पुलिस वाला ही है। तभी जय कृष्णन को पता चलता है कि अभी अभी एक फोन ऑन हुआ है। अब जय कृष्णन आनंद के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है। दरअसल ये लोकेशन स्टैनली के घर की थी। हम देखते हैं कि वह फोन को जैसे ही लगा रहे थे, वह फोन एक कमरे में बज रहा था। जय कृष्णन जब उस घर में जाता है तो पता चलता है कि फोन सोफे के अंदर चुराया गया था, और जिसका घर था वह एक कांस्टेबल था जिसका नाम था मनी। जय कृष्णन को यकीन हो जाता है कि ये काम मनी का हो सकता है। तभी वहाँ स्टैनली भी आ जाता है। जय कृष्णन उसे देखकर शॉक था, बट स्टैनली बताता है कि वह इसी कॉलोनी में रहता है। अब यहाँ पर वह मनी के बारे में पता करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वह गायब है, यानी सुबह को 9 बजे ड्यूटी पर निकला था, बट अभी तक उसका पता नहीं है। जय कृष्णन मनी के बारे में स्टैनली से भी पूछता है, जिससे वह बताता है कि उसके कुछ गुंडों से भी कुछ संबंध थे, इसलिए उससे मत उलझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। वहीं सीनियर ऑफिसर जय कृष्णन को कहता है कि वह इस केस को बंद कर दे, क्योंकि किलर लापता हो चुका है। जय कृष्णन का कहना था कि वह आगे भी कांड करता रहेगा, इसीलिए मैं उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि मनी लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसे स्टैनली ने मारा था, और उसको मारने के बाद उसे जंगल में दफना दिया था। तो कुछ इस तरह सारा मामला मनी पर आ चुका था। बट दिक्कत ये थी कि स्टैनली अब भी नहीं रुक रहा था। वह अब भी एक और लड़की को फंसा लेता है, बट इस बार वह मारने का पैटर्न चेंज करता है, ताकि पुलिस को लगे कि
ये कोई दूसरा किलर है। दरअसल स्टैनली एक रिटायर्ड फॉरेंसिक डॉक्टर से एक चीज के बारे में पूछता है कि किसी को हार्ट अटैक से मारना है तो कैसे मार सकते हैं। तो स्टैनली डॉक्टर से एक दवा बनाने के बारे में सीखता है। हम देखते हैं कि वह खुद उस दवा को बनाता है और पहली लड़की पर वह उसका शुगर चेक करने के बहाने उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वह हार्ट अटैक से मर जाती है। तो कुछ इस तरह वह 2-3 लड़कियों को मार चुका था। वहीं जयकृष्णन को ये चीज डॉक्टर से पता चल जाती है कि किलर अब दूसरी दवा यूज कर रहा है। जयकृष्णन यही चीज स्टैनली को बता देता है, यानी जयकृष्णन फिर एक गलती कर बैठता है जिससे स्टैनली को पता चल जाता है और अब वह फिर से चौकन्ना हो जाता है। वह सोच रहा था कि एक बार फिर से उन्हें केस से कैसे भटकाना होगा, नहीं तो वह मुझ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक दिन आनंद और जयकृष्णन ऑफिस में कुछ फाइल चेक कर रहे थे, तभी उन्हें एक केस के बारे में पता चलता है। अब वह उस शख्स के पास पहुंचते हैं जिसका नाम था बीजू। दरअसल वह पहले भी केस के सिलसिले में उसके पास आ चुके थे। दरअसल उस समय उसकी माँ का फोन चोरी हो गया था। विलास जयकृष्णन बीजू से पूछता है कि हम मान लेते हैं कि वह फोन चोरी हो गया था, बट कुछ दिन बाद भी उस फोन से बात हो रही थी। अभी सुनकर बीजू थोड़ा डर जाता है। जयकृष्णन उसको धमकाते हुए पूछता है कि जिससे सारी सच्चाई पता चलती है। दरअसल उसकी एक बहन थी जिसका नाम था दिव्या, जो कुछ समय पहले किसी के साथ भाग गई थी, बट वह कुछ दिन बाद फिर से वापस आ गई। फिर उसके बाद उसके भाई बीजू ने उसकी शादी करा दी थी। जयकृष्णन उसकी बहन के बारे में पूछता है। हालांकि बीजू उसके बारे में बताने से डर रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसकी बहन इस समय अपने घर में खुश है, इसीलिए पुलिस की वजह से उसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जयकृष्णन उसे वादा करता है कि वह टेंशन ना ले, उसे कुछ नहीं होगा। वेल अब वह दिव्या से मिलने जाते हैं। दिव्या उनको देखते ही जाने को बोलती है। उसका कहना था कि उसके साथ जो भी हुआ था उसके पति को नहीं पता, इसीलिए वह यहाँ से चले जाए। अब जयकृष्णन उससे किलर के बारे में पूछता है। दिव्या बताती कि उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और बोला कि शादी करना चाहता है। फिर जब वह मुझे बस स्टैंड लेकर गया तो एक गोली खाने को बोला, क्योंकि वह चाहता था कि मैं प्रेग्नेंट ना हो सकूं, क्योंकि उसके पास बच्चे पालने के पैसे नहीं थे। पर दिव्या जब बाथरूम गई तो उसे समझ आया कि उसकी दादी की पेंशन मिलने वाली है, जिससे वह अपने बच्चे को पाल सकती है, इसलिए उसने उस दिन दवा नहीं खाई थी। तो कुछ इस तरह उसकी जान बच गई थी। उसके बाद जयकृष्णन दिव्या की मदद से किलर का स्केच बनवाने वाला था और यही चीज स्टैनली को पता चल जाती है। अब वह दिव्या के पास जाता है, उसे धमकाता है कि वह अगर पुलिस को मेरे बारे में बताई तो उसकी बेटी को जान से मार देगा। वे बात सुनते ही दिव्या जय को कॉल करके मना कर देती है। उसका कहना था कि उसके पति को इस बात का शक हो चुका है, इसीलिए वह ये नहीं कर सकती। वे सुनने के बाद जयकृष्णन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाद वह एक बस कंडक्टर से मिलता है जिसकी बस में दिव्या रोज जाती थी। बस कंडक्टर ने दिव्या को किसी आदमी के साथ देखा था जो रोज उसके साथ जाती थी। तो जय उस आदमी से उसका स्केच बनाने को बोलता है। वेल अब वह अगले दिन बस कंडक्टर के घर जा रहे थे, तभी वह स्टैनली को भी बता देते हैं। स्टैनली ये सुनते ही घबरा जाता। वह अपनी कार लेकर तेजी से उस आदमी के घर जाने की कोशिश करता है ताकि वह उनसे आगे पहुंचकर उसे मार दे। बट हम देखते हैं जब तक स्टैनली पहुंचता है तब तक जय उस आदमी का स्केच बनवा चुका था। स्टैनली उस स्केच को देखते ही चैन की सांस लेता है, क्योंकि वह स्केच किसी और का नहीं बल्कि मनी का ही था। तो एक बार फिर स्टैनली बच जाता है। उसके बाद स्टैनली एक और लड़की को एक लॉज में लेकर जाता है। वह जैसे ही उसे कमरे में ले जाता है तभी जय को कोई ये खबर देता है कि उसने उस आदमी को देखा है। वेल अब जय भी उसी लॉज में आ जाता है। तभी वह स्टैनली को देखता है। स्टैनली बताता है कि वह किसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था। वेल अब जय उसे एक कागज देता है। वह कहता है कि इसे बाद में पढ़ लेना। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जब वह उस कागज को देखता है ना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। दरअसल वह उसका ही स्केच था, यानी जय को स्टैनली के बारे में पता चल चुका था कि वही किलर है, क्योंकि वह जब बस कंडक्टर से स्केच बनवाया था ना तो उसने स्टैनली का ही स्केच बनाया था। बट स्टैनली को कंफ्यूज करने के लिए जय ने मनी का भी स्केच बनवाया ताकि स्टैनली को शक ना हो सके और दोबारा गलती करे। तो कुछ इस तरह जय ने उसकी असलियत पकड़ ली थी। अब यहाँ पर जय और स्टैनली खूब लड़ते हैं। हम देखते हैं कि स्टैनली जय को मारने ही वाला था कि तभी लॉज का मालिक उसे एक रॉड से मारता है। दरअसल उसी ने जय को बताया था कि स्टैनली यहाँ पर आया है और जो लड़की उसके साथ थी ना वह भी उनके साथ मिली हुई थी। तो यहाँ पर स्टैनली को मार दिया जाता है। तो कुछ इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है।